दोस्तों, आप सुबह सुबह उठकर अपने पास वाले ग्राउंड में जाते हो टहलने के लिए। अचानक से आपको ग्राउंड में एक प्लास्टिक का बैग मिलता है। जब आप उस प्लास्टिक के बैग को खोलते हो तो उसमें किसी इंसान का कटा हुआ सर रहता है। ये कहानी है 12 सितंबर 2024 की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक ऐसी घटना घटी है जिससे पुलिस वालों की भी हवा टाइट हो गई है। आईआईटी स्टूडेंट महनाज और उसके भाई सदाम और उसके दोस्तों ने सोनू नाम के लड़के को इतनी बेरहमी से मारा कि उसका गला ही काट दिया और प्लास्टिक में भर के पास के सैफनी टाउन के ट्रेनिंग ग्राउंड में फेंक दिया। इस सब की शुरुआत तब हुई जब सबीर नाम के लड़के ने पुलिस को सुबह सुबह कॉल किया और बताया कि पास वाले ग्राउंड में किसी का सर कटा हुआ प्लास्टिक में पड़ा है। उसके तुरंत बाद पुलिस वहां पहुंच गई और कटा हुआ सर मिलने के बाद पुलिस तुरंत छानबीन में लग गई। और जब पुलिस अपने थाने गई तो कुछ दिन पहले सोनू की किसी ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी मिसिंग होने की। जब सोनू के परिवार वालों को पुलिस ने फोन किया तो वो लोग आए और पुलिस वालों ने उनके सामने कटा हुआ सर रख दिया तो वो लोग तुरंत पहचान गए कि यह सर सोनू का ही है। सर मिलने के 1 घंटे बाद पुलिस को एक और फोन कॉल आया कि गन्ने के खेत में बिना धर के एक बॉडी मिली है, जिसके तुरंत बाद पुलिस और सोनू के घर वाले तुरंत वहां पहुंचे तो देखा कि ये बॉडी सोनू की ही है। ये सब मिलने के बाद पुलिस ने कड़ी छानबीन शुरू कर दी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ खास नहीं मिला। मगर जब पुलिस ने सोनू के कॉल रिकॉर्डिंग चेक करी तो सोनू ने लास्ट बार कॉल महनाज नाम की लड़की को किया था। कॉल रिकॉर्डिंग्स मिलने के बाद पुलिस महनाज के घर गई और महनाज से पूछताछ करी तो महनाज पूरी तरह से पलट गई कि वो सोनू को जानती ही नहीं है। फिर जब महनाज को पुलिस ने कस्टडी में लेकर के कड़ी से कड़ी पूछताछ करी तो महनाज ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया कि कैसे उसने और उसके भाइयों ने मिलकर सोनू को मारने का प्लान बनाया था। महनाज ने पुलिस को बताया कि सोनू से उसकी मुलाकात कॉलेज जाते टाइम हुई थी। फिर सोनू ने चुपके से महनाज की कुछ ऐसी तस्वीरें खींच ली थी जिससे उसकी इज्जत खराब हो जाती और फोटो खींचने के बाद सोनू महनाज को ब्लैकमेल करने लगा था और उसे बार बार मिलने के लिए फोर्स भी करता रहा, पर महनाज नहीं गई। जब बात ज्यादा बढ़ गई तो महनाज ने परेशान होकर ये सारी बातें अपने भाई सद्दाम को बता दिया। सद्दाम सुनते ही आग बबूला हो गया और सोनू को सबक सिखाने का प्लान बनाया, या यूं कहें उसे जान से मारने का ही प्लान बना दिया। प्लान बनने के बाद महनाज ने सोनू को खुद से कॉल किया और 9 सितंबर को सैफनी रोड पर मिलने के लिए बुलाया। और ये सुनने के बाद सोनू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, मगर उसे ये नहीं पता था कि वो महनाज से मिलने नहीं बल्कि अपनी मौत से मिलने जा रहा है। जब सोनू वहां पहुंचा तो वहां काफी लोग थे जिससे सोनू को थोड़ा डर लग रहा था। फिर क्या, महनाज ने मौके का फायदा उठाते हुए उससे बात करते करते गन्ने के खेत में ले गई जहां एक परिंदा भी नहीं था। जैसे ही सोनू खेत के थोड़ा अंदर गया वहां महनाज के भाई सद्दाम और उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया और मार कर वहीं जमीन पर गिरा दिया और उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। और उसके बाद सद्दाम और उसके दोस्तों ने सोनू का बहुत बेरहमी से गला काट दिया। सोनू चीखता चिल्लाता रह गया, मगर उसकी आवाज सुनने के लिए वहां पर एक परिंदा भी नहीं था। ये सब करने के बाद पुलिस से बचने के लिए सद्दाम और उसके दोस्तों ने सोनू के चप्पल, कपड़े और उसके सर को एक प्लास्टिक बैग में भर के 2 किलोमीटर दूर सैफी टाउन के ट्रेनिंग ग्राउंड में फेंक दिया। और सबूत मिटाने के लिए उन लोगों ने सारे सामान पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया और मौके पर वहां से फरार हो गए। और हैरानी की बात यह है कि अभी तक पुलिस इन लोगों को पकड़ने में असफल रही है। दोस्तों, ब्लैकमेल करना एक बहुत बड़ा अपराध है। महनाज चाहती तो सारी बातें पुलिस को बता सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया और अपने भाइयों की मदद से सोनू को जान से मार डाला।